Hello students, today we are going to another important financial decision that is called investment decision. इससे पहले हम लोगों ने फाइनेंसिंग डिसीजन डिस्कस किया था। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम बेसिकली ये देखते थे कि हमें फंड्स कहाँ से रेज़ करना है, हमें डेट कैपिटल का यूज़ करना है या कि ओनर्स कैपिटल का यूज़ करना है यानी इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज़ करना है, और किसका यूज़ हम ज़्यादा करें या कम करें इसको हमने देखा था, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें कहाँ से फ़ंड को रेज़ करना है। आज हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स होता है डिसाइडिंग अबाउट हाउ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स। यानी ये डिसाइड करना कि हमें फ़ंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है, यानी जो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने फ़ंड को रेज़ किया था वो फ़ंड हमें कहाँ इन्वेस्ट करें, यानी किस तरह की एसेट्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी चाहे अगर आपने डेट कैपिटल का यूज़ किया तो उसके लिए आपके डिबेंचर्स होल्डर होंगे, अगर इक्विटी शेयर का यूज़ किया तो उसके लिए आपके जो शेयर होल्डर्स होंगे, तो उनकी अर्निंग को हम हाईएस्ट अर्निंग कर सकें, इससे रिलेटेड जो डिसीजन होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, तो अब इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट, मतलब डिफरेंट एसेट में फर्म के फंड्स को कैसे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है और शॉर्ट टर्म। यानी अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है शॉर्ट टर्म एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो कॉल्ड द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। यानी अगर हमने सपोज़ अगर हमने क्या है एक नई मशीन्स परचेज़ किया है तो ये क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करनी पड़ती है कि मार्केट देखना पड़ता है कि किसका कॉस्ट कम है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, उस तरह की एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी इसको कहते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया, जैसे आपने स्टॉक है, डेटर्स हैं, इन्वेंट्री और कैश है, इस तरह में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसी को वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो है इस तरह के जो डिसीजन होते हैं क्या होते हैं, फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू इंश्योर दैट देयर इज़ सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स एज दे अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दीज एसेट्स मीन्स शॉर्ट टर्म एसेट्स। हाँ, यानी आप जैसे स्टॉक है, डेटर्स हैं, इनमें आप इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें फाइनेंस मैनेजर ये इंश्योर करता है कि सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए, क्योंकि इससे बिजनेस की लिक्विडिटी बनी होती है। यानी लिक्विडिटी के लिए आपको फॉर द पर्पस ऑफ द लिक्विडिटी आपको क्या करना है, आपको जो है सफिशिएंट शॉर्ट टर्म एसेट्स आपके बिजनेस में होने चाहिए। तो अब शॉर्ट टर्म एसेट्स बिजनेस में कैसे होगी, अगर हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, यानी हम शॉर्ट टर्म एसेट्स को परचेज करेंगे तभी तो हो पाएगी। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होगी। नाउ वी कम्स टू द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आप देखो दो तरह के जो है डिसीजन थे, एक था कैपिटल बजटिंग डिसीजन था और एक आपका था वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो तीन तरह के फैक्टर हैं। पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा द रेट ऑफ द रिटर्न, एंड थर्ड द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ओके, तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब कैश फ्लो आपको पता है कि कैश फ्लो में दो तरह के फ्लोज होते हैं, इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। ठीक है, अब अगर आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन मींस आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कब के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, और इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, थोड़े बहुत अमाउंट को तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते नहीं। तो अमाउंट नीडेड फॉर द इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज कैश आउटफ्लो। तो जितना पैसा ज़रूरत होता है इन्वेस्ट करने का उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो बोलते हैं, और जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैश इनफ्लो। यानी आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया उसको कैश आउटफ्लो कहेंगे, और जो उस पर आपको रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो। ठीक है, तो अब इन दोनों सिचुएशन को हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ का कैश इनफ्लो जो है ज़्यादा हो कैश आउटफ्लो से, यानी आपकी रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता हो और कॉस्ट उसकी कम आती हो। ओके, तो ये एक फैक्टर है। दूसरा होता है रेट ऑफ रिटर्न। आप
इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हैं कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया तो ये देखेंगे कि उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे। यानी आपकी अगर सपोज डेट आप फंड को रेज कर रहे हो, उस पर 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ पे 12% आपको जो रिटर्न मिलता है, तो यहाँ आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10% पे रेज़ किया है फंड को और आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जहाँ पे 8% का रिटर्न मिलता हो, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिटर्न भी एक फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो जिस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्स नहीं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक क्राइटेरिया है। आप ये देखते हो कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न भी एक सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़े। और रेट ऑफ रिटर्न एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आप देखते हो कि रेट ऑफ सबसे ज़्यादा जिस पे रिटर्न होगा वहाँ देखोगे। इसी तरह कैश फ्लो पोजीशन, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, इनको भी हम कंसीडर करते हैं जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके। इसी तरह दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपने पास सफिशिएंट जो है फंड्स को बना के रखना है, ताकि फर्म्स की क्या हो, लिक्विडिटी बनी रहे। ओके, इसके लिए फर्म की क्या होनी चाहिए, लिक्विडिटी रहे, यानी फर्म्स में लिक्विडिटी बनी रहे। इसको ही बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इस चीज़ के लिए आपको क्या है, दो बातें हैं, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ आल्सो क्लियर। तो ये था भाई दूसरा डिसीजन, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमें किस फंड में, किस तरह की एसेट्स में हमें इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है कि शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।